वेलकम बैक न्यू पाकिस्तान में आपको एक मर्तबा फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। और हुकूमत ने बहुत सारे शोबों पर को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की है और नए भारी भरकम टैक्स भी आवाम पर आयद किए गए हैं। इनमें रियल स्टेट का शोबा या बिजनेस भी शामिल है जिस पर टैक्स आयद किया गया और रियल स्टेट का काम करने वालों को इस पर सख्त तहफ्फुज़ात भी है। इसी बारे में जानते हैं कि किस किस्म के तहफ्फुज़ात है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद एहसन मलिक, ही इज एनालिस्ट। मोहम्मद एहसन साहब, बहुत शुक्रिया अपने वक्त निकाला प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। देखिए, जो मुल्की हालात इस वक्त चल रहे हैं, टैक्स देना तो एक अच्छी बात है और अवाम टैक्स देंगे तो कारोबार और हुकूमत चलेगा ना। आप क्यों रियल स्टेट पर जो लगा टैक्स है, जो आयद हुआ है, उसकी मुखालफत कर रहे हैं? ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम इसमें काफी तरक्की भी हुई है पाकिस्तान में। रहमान रहीम नबिया, आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। अवाम टैक्स दे रहे हैं, अवाम को टैक्स देना चाहिए और तभी पाकिस्तान खुशहाल होगा। पर इन जाहिलों को कौन समझाए कि टैक्स डंडे के जोर पे इकट्ठा नहीं किया जा सकता और बराए मेहरबानी जो पुराने फाइलर लोग हैं उन्हीं को कुर्बानी का बकरा बनाना बंद कर दें। हम अपना टैक्स नेट ब्रॉड करें जिससे कि मुल्क बेहतर होगा। आप तो जिस तरीके से छुरी आपने पकड़ी हुई है कि जो पुराने फाइलर्स हैं उनको ही ज़बा करते जाना है। हमारे जो तहफ्फुज़ात हैं रियल एस्टेट पे, कंस्ट्रक्शन पे और इस इंडस्ट्री के लिए, ये बेसिकली जो इसने भी ये डिजाइन किया है, चाहे एफबीआर ने चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, ये उनका बहुत बड़ा ब्लंडर है और इसकी प्राइस इस मौजूदा गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। और उसकी रीजन ये है सबसे पहली कि मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाएगी, फॉरेन रेमिटेंस आना बंद हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बिल्कुल रुक जाएगी और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत बढ़ेगी। आप इनकी जहालत का अंदाजा लगाएं नबिया साहिबा कि एक आदमी रिटायर्ड मुलाजिम एक प्रॉपर्टी परचेज करता है और अपनी जमा पूंजी से वो प्रॉपर्टी जब परचेज करता है तो टैक्स पे करता है और उसके बाद उसको वेट करता है कि वो थोड़ी मैच्योर हो जाए। जब वो मैच्योर होगी तो उसके बाद एफबीआर कहता है क्योंकि उस प्लॉट की वैल्यू आज बढ़ गई है तो आप हमें उस पर फर्जी टैक्स देना शुरू कर दें। एहसन साहब, आपको नहीं ऐसा लगता बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, ये सख्त अल्फाज की वजह ये है नबिया कि हमने ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने 2 कॉन्फ्रेंसेस की। पहली प्री बजट कॉन्फ्रेंस की प्राइम मिनिस्टर ने जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर को इनवाइट नहीं किया गया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस की जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर को माइनस किया गया। हम इस मुल्क में फॉरेन रेमिटेंस को अट्रैक्ट करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी का पैसा पाकिस्तान में लेकर आते हैं, लेकिन ये लोगों को शायद कशकोल पकड़ के पैसे मांगने की आदत है। जो लोग पैसा भेज रहे हैं अब वो तो पाकिस्तान पैसा नहीं भेजेंगे, वो तो दुबई, मलेशिया, टर्की चले जाएंगे क्योंकि उनको तो ये सूट नहीं करता कि वो एक प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करे और जो खाली प्लॉट है उसका भी वो किराया देना शुरू कर दें। और दूसरी चीज जो इन्होंने एडवांस टैक्स लगाया है 1% से 2%, ये मैं समझता हूं ये सिर्फ एफबीआर के लोगों की अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए लगवाया गया है क्योंकि वो पैसे आज तक लोगों को रिफंड होते ही नहीं है बिल्कुल भी। आप जो वो पैसे कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एफबीआर से पैसे कौन रिफंड ले सकता है, एक वन इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप एक तरफ कहते हैं कि आप प्रॉपर्टी परचेज करें और 15% गेन टैक्स पे करें और अगर आप पहले साल में प्रॉपर्टी नहीं बेचते हैं तो फिर आप हमें किराया पे करें। ठीक, मतलब इतनी बड़ी कंट्राडिक्शन है जिसका मतलब समझ नहीं आ रही ये इसको कैसे लेकर चलेंगे। यही फॉर्मूला एहसन साहब आपने बात की, हुकूमत पर भी आपने जरा तनकीद कर दी और साथ साथ आपने कहा कि इतना डंडे के जोर पर काम नहीं होते, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या हमारे जैसे मुल्क में कानून इतना ताकतवर है या आम आदमी ये सारी लैंग्वेज ये समझता है? टैक्स लोग बहुत चोरी करते हैं बहुत बड़ी तादाद में। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो ऑलरेडी फाइलर्स हैं वो उनके लिए शिकंजा तांगना इतना ज्यादा हो, लेकिन जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनके लिए सख्त इकदाम डेफिनेटली उठाए जाने चाहिए। लेकिन टैक्स तो देखे ना, देना चाहिए। मुल्क की जो मैशत के जो हालात हैं तो बड़े क्रूशियल हैं इस वक्त।
नबीहा, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने पहले भी टॉक शोज में कहा है, एक होते हैं गुड टैक्सेस, एक होते हैं बैड टैक्सेस। गुड टैक्सेस वो हैं जो अवाम खुशी से पे कर दे, वर्केबल हो। मतलब आपने ये जो डीम रेंटल का फॉर्मूला निकाला है, इसकी जगह आप 50 रुपए, 75 रुपए, 100 रुपए पर स्क्वायर फीट एनुअल ग्राउंड रेंट के नाम पे, नॉन यूटिलाइजेशन के नाम पे पूरी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी पे आप लगा दें, हर आदमी खुशी से पे करेगा। जो टारगेट आपका डीम रेंटल से इकट्ठा करने का है, ये उससे 3 गुना ज्यादा पैसे आपको मिलेंगे। बट इनको अकल नहीं है, क्योंकि ये स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। बस इनका जब एक मुल्क का वजीर आजम ये कहे कि ये नॉन प्रोडक्टिव एसेट है, तो उसकी अकल पे बंदा स्वाय मातम करने के इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, एहसन साहब, रियल एस्टेट का बिजनेस करने वालों की क्या डिमांड है? कितना होना चाहिए टैक्स? किस तरह से होना चाहिए? क्या कहेंगे? नबीहा, रियल एस्टेट की जो तजावीज थी वो हमने तमाम अखबारों में भी प्रिंट करवाई, तमाम फोरम्स में भी बताया। मैं आपको सच बता रहा हूं ऑनेस्टली, हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फाइलर हैं, टैक्स पे करना चाहते हैं और लोग भी देना चाहते हैं। बेसिकली मेरी अपील है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि हमें आपसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं कि आप एक डूअर हैं और शहबाज सबीट के नाम से मशहूर हैं, तो आप ऐसा मैकेनिज्म लेकर आए, खुदारा फाइनेंस मिनिस्ट्री और एफबीआर में ऐसी तब्दीलियां लेकर आए जिससे फ्रेंडली माहौल हो। मतलब मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है ये हमने लिख के भी दिया है, अखबार में बिल्कुल बिल्कुल तजावीज भी पेश की गई है मिफ्ता इस्माइल साहब को, वज़ीर खजाना साहब को। वो क्या तजावीज हैं आप शेयर करना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? मोहम्मद एहसन मलिक साहब। नबिया साहिबा, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा मतलब हमारे मुल्क में पाकिस्तान में कोई 90 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर है, जो कि अप्रोक्सीमेटली को $3 बिलियन पाकिस्तान शिफ्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली 30 बिलियन साल का। और उसका यूएन की रिपोर्ट है कि कोई 47-48% रियल एस्टेट सेक्टर में जाता है। बात ये है, आपने जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो यहाँ पे फाइलर नहीं हैं, आपने उनके लिए टैक्स 5% कर दिया है। बात ये वो यहाँ पे क्यों इतनी हैवी टैक्सेशन पे करें जो कि ऑलरेडी अपने मुल्क में वो इतनी हैवी टैक्सेशन पे कर रहे हैं। आपको उनको फाइलर का स्टेटस देना चाहिए। हमने गवर्नमेंट को ये कहा था कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी जिसके पास नायकॉप है या पासपोर्ट है और जो विडोज हैं, बेवाएं हैं, उनके लिए आप 1.5% टैक्स रिजीम कर दें। आप देखें, आपको कशकोल लेके नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ऑटोमेटिकली आपकी रेमिटेंस में इंक्रीज होगी। प्लस जो आप एडवांस टैक्स 236K चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे लोकल बायर को, वो एडजस्टेबल है। तो भाई आपने मेरे ही पैसे मुझे जो वापस करने हैं और वो मुझे वापस तब मिलेंगे जब मैं किसी के साथ साज़बाज करूंगा, तो भाई आप उसकी परसेंटेज कम कर दें। आप उसको बढ़ा के क्या करना चाहते हैं? और आपने प्रॉपर्टी का होल्डिंग पीरियड 4 से 6 साल कर दिया। मतलब आप क्या करना चाहते हैं कि ट्रेडिंग खत्म हो जाए? मतलब उसके और भी मैकेनिज्म है। अब देखे ना एहसन साहब, मुल्क को किसी सूरत तब बचाना है, कोई तो उसका हल निकालना होगा ना। अगर गुज़श्ता 25 सालों के स्टैटिस्टिक्स देखे जाएं तो उसमें साफ बात जाहिर होती है कि पिछले 25 सालों में स्टेट काफी बड़े बिजनेस सेटअप का दर्जा इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन अगर टैक्स के मामले में देखा जाए तो माजी इतना अच्छा नहीं रहा, ये भी एक हकीकत है। नबिया, आप एक बात को मिस कर रही हैं। मैं एग्री कर रहा हूं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान से प्यार है, हमें टैक्स देना चाहिए और गवर्नमेंट को लेना चाहिए। बट एक चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि परवेज मुशर्रफ के डंडे के जोर पे भी आप लोगों को फाइलर नहीं बना सके थे। ये जो मार्केट में पाकिस्तान में नेगेटिव परसेप्शन आपने बना दी है, आपने सुपर टैक्स लगाया
अभी वो इम्पोज नहीं हुआ, स्टॉक मार्केट 2500 पॉइंट ड्रॉप कर गई है, रियल एस्टेट मार्केट अप्रोक्सीमेटली 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक ड्रॉप हो गई है, अभी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई है, 1 जुलाई से होनी है। तो बात ये जो नेगेटिव परसेप्शन मार्केट में आ रही है, वज़ीर आज़म साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए, मिफ्ता साहब को नोटिस लेना चाहिए। अब सेकंड हमें उम्मीद है, सुना है इसहाक डार साहब आ रहे हैं और माशाल्लाह वो काफी बड़े जादूगर हैं इन सारी चीजों को मैनेज करने के। अल्लाह करे, उम्मीद है कि उनको ये चीजें वो अंडरस्टैंड कर पाएं और चीजों को बेहतरी की तरफ ले जाएं इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच एहसन साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। और यहाँ पे वक्त हुआ है प्रोग्राम एक छोटे से वक्फे का, जिसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए।